बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट। ज़ायरा नूर। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवाल प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंट्रल एंड को पावर्ड बाय ऑन पॉइंट क्रिएटिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस। नाजरीन, आज के शो का आगाज करूंगा हमारे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की प्राइज मनी के साथ। तो नाजरीन, जीतने वाला 2.24 मिलियन डॉलर अपने साथ घर लेके जाएगा ट्रॉफी के साथ साथ। इसके बाद जो रनर अप होगा, यानी कि जो फाइनल में पहुंचेगा लेकिन इस बड़े मार्के का फातेह नहीं बन पाएगा, वो अपने साथ 1.12 मिलियन डॉलर अपने घर लेके जाएगा। उसके बाद जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे, जो सेमीफाइनल तक तो पहुंचेंगे लेकिन बदकिस्मती से उनका सफर इस टूर्नामेंट के लिए वहीं खत्म हो जाएगा, वो भी अपने साथ 5,60,000 रुपए लेके घर जाएंगे। मदद के साथ 5,60,000 रुपए नहीं, अपने साथ घर लेके जाएंगे। जी नाजरीन, इसके साथ दूसरी बड़ी खबर जो ये है कि पीआईए ने एक बात की है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट होगी इंटरनेशनल खिलाड़ियों की पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ शहरों में वो सफ़र करेंगे, उनको पीआईए अपनी खिदमात जो है वो फराहम करेगा। और पीआईए ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान की जो सकाफत है उसको मैक्सिमम लेवल पे जाके जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनके सामने उजागर किया जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जिस तरह आप देखते हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और वो अपने ट्वीट्स के जरिए इस बात का जो है वो पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस कदर एक सेफ जगह उनके लिए खेलने के लिए बन चुकी है। जी जायरा, क्या कहना क्या था? न्यूज़ है, क्या कुछ खबर है हमारे ऑडियंस के लिए आपके पास, बताइएगा। बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहला मैच है पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, तो जो कि होने जा रहा है 19 फरवरी को, जो कि है ओपनिंग मैच। तो ओपनिंग मैच से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ट्राई सीरीज, जो एक ट्राई नेशन सीरीज चली है, उसमें भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। बिल्कुल पहला मैच ही मेरे ख्याल में अच्छा खेला और साउथ अफ्रीका वाला मैच अच्छा खेला शायद। बिल्कुल। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो फाइनल था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिस पे सबकी नज़रें थी कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा, और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी आवाम को धोखा देते हुए वो मैच अच्छा नहीं परफॉर्म किया। और जिसकी रीज़न ये बताई जाती है कि हारिस रऊफ, जो कि एक की प्लेयर है पाकिस्तान की टीम के लिए, वो इंजर्ड थे, शायद इस वजह से नहीं देखने को मिली हमें अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। तो बट द गुड न्यूज इज कि वो वापस स्क्वाड में आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपनी बिल्कुल। रिकवरी पूरी तरह रिकवर कर चुके हैं। एम आई राइट रोहान साहब और दनियाल साहब, आप भी? गुड न्यूज़ नहीं, यही बैड न्यूज़ है हमारे लिए। यही गुड न्यूज़ नहीं, यही हमारे लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि हारिस रऊफ हैं तो एक अच्छे प्लेयर, उनके पास पेस है, लेकिन वो अपनी पेस का सही तरह इस्तेमाल नहीं करते। अब वो जैसे एक ही जगह बॉल डालते रहेंगे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें विकेट नहीं मिलती, जिस वजह से काफ़ी उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बारे में ख़राब है। लेकिन कभी कभी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर भी जाते हैं, तो इट्स गुड। देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो में कहा कैसा तो जाता है परफॉर्म। कि वो जो उनको मिड ओवर्स मिलते हैं विकेट्स लेने के लिए, उसमें कभी कभार तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते कभी हैं। कभी कभार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ भी है, बिल्कुल रिवर्स स्विंग जब बॉल होना शुरू होती है तब वो अच्छा परफॉर्म कर भी देते हैं। लेकिन जब शुरू शुरू के ओवर्स में उनको काफ़ी फटी उनकी चढ़ती है, तो ये थोड़ा हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। बाकी अल्लाह बेहतर अगर करेगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो तो काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने 46 ओडीआई मैचेस में 83 विकेट्स ली हुई हैं, विकेट्स, जी जी बिल्कुल। और 79 टी20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने 110 विकेट्स हासिल की हुई हैं। विकेट्स बिल्कुल, वो जो हारिस रऊफ है वो ले लेता है, लेकिन जो बात है रन्स, रन्स अब 4 ओवरों में वो खा लेगा 60 रन और 2 विकेटें लेगा, तो चलें विकेटें तो ली, एवरेज लेकिन हो जाती है। एवरेज वो फिर इस तरह बराबर कर लेता है। लेकिन रन्स की मेन बात है, विकेटें तो चलें ले ही लेता है। विकेटें तो इस तरह बाबर आजम ने भी ली हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया के मैच में ली थी। जी। तो मेन होता है कि रन्स कंसीड ना करे, और अगर अपनी इकॉनमी जो है वो अच्छी रखे, तो यही हमारे लिए तो पाकिस्तान के लिए आपका फ़ायदा है। पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल में काफ़ी थोड़ा अलग है। अलग है, जी जी, अलग है हारिस कि रऊफ के बारे में। कोई मतलब वो खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे हारिस रऊफ के जी, आने जी। से बाद भी। पड़ेगा भी, लेकिन इतना क्या मेरे पता ख़्याल पड़ भी से, जाए, जी, अगर जी। पड़ गया तो फिर। पड़ेगी तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात होगी, खुश होंगे हम भी इसमें। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो फाइनल ओपनिंग मैच होने जा रहा है? जो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का ओपनिंग मैच होने जा रहा है, मैं सच बताऊँ तो मुझे तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। अच्छी कि फीलिंग नहीं मुझे आ लग रही? रहा है कि पाकिस्तान शायद कहीं कोलैप्स करेगा, जिस वजह से पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता है। मे बी, क्या और पता जिस वजह पाकिस्तान से ये मैच फिर जीत जाए। जीत जाए तो वो साथ ही तो साथ फिर अगर हम है, तो अगर दानिल भाई से पूछ लें कि उनकी क्या प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कैसा जाएगा? अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मेरे वालेकुम पैनल को सलाम। और तमाम हमारे व्यूअर्स को
बहुत खुशामदीद है और पूरी दुनिया को एक फर्स्ट और पैगाम देना चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट, बड़ा इवेंट पाकिस्तान में बहुत से लोगों की दिन रात मेहनत और काविशों से एक 28 साल के बाद पाकिस्तान का इंतज़ार ख़त्म हुआ है बिल्कुल और पाकिस्तान के स्टेडियम में 7 ममालिक के फ्लैग्स लहरा दिए गए हैं सिवाय इंडिया, सवाए इंडिया के। क्योंकि इंडिया आया नहीं तो है क्या पाकिस्तान आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है इंडिया के साथ? वो इस टूर्नामेंट का तो हिस्सा हैं, चाहे वो अपनी किसी भी वजूहात की वजह से, जो उनके सियासी असरार और रसूख हैं या माली ताकत की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, लेकिन स्टिल उनके भी जज्बात हैं। उनका झंडा क्यों नहीं लहराया गया पाकिस्तान के स्टेडियम के ऊपर? इस वजह से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो हमने एक तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है वाह। कि उनका झंडा हमने नहीं लहराया। कि जब दुनिया की 7 बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बड़ी टीमें पाकिस्तान में आके मैचेस खेलने के लिए तैयार हैं और अभी नहीं, सिर्फ बाकी सीरीज़ भी इन्होंने आके खेली हैं, तो भारत क्यों नहीं आ सकता? जब हम पूरे सारी दुनिया को के मुल्कों को एक जेड क्लास सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रेसिडेंटल सिक्योरिटी दे रहे हैं और सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ाम किए हुए हैं, तो हम शायद इंडिया के लिए, इंडिया आता पाकिस्तान तो शायद ज़्यादा खुशी होती और यहाँ का क्राउड भी इंडिया को बहुत वेलकम करता, इंडियन टीम को, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ियों के भरपूर तादाद में फ़ैन मौजूद हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया इसलिए भी नहीं आ रहा, आपको पता होगा उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी इशू हैं, सिक्योरिटी के खदशात हैं, मुंबई तो हमले के हवाले से पॉलिसी उन्होंने जी अप्लाई उन्होंने की इस है। तरह ही किया है। तो मैं भी ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड आई थी, उन्होंने भी कुछ सालों पहले कहा था कि हमें सिक्योरिटी इशू है, तो उसके बाद फिर क्लियर हो वर्ल्ड गया कप में फिर। उनके सारे ज़रा सिक्योरिटी इश्यूज सीधे क्लियर हो हो गए गए थे। थे। उसके बाद फिर वो, अब आप देख रहे हैं उन्होंने ट्राई सीरीज भी खेली और वो सेट हो गए, तो इंशाल्लाह इंडिया भी सेट हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान से बाहर मुत्तहिदा अरब इमारात में जाके इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज को क्लियर करेगा? हम यही उम्मीद करते हैं कि करे और हम इसमें पाकिस्तान टीम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, प्रेशर प्रेशर के बगैर करके मैच खेले तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। अगर बात हो रही है पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, जो उसमें हिकमत अमलियाँ मुसलसल पीसीबी की जानिब से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, तो उस हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आप सब लोगों के सामने और अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहूँगा। आप लोग फिर उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को हालिया दिनों में गैर मुस्तहकम कारकर्दगी का सामना रहा है, जिसमें 2023 के वनडे और टी20 वर्ल्ड कप शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दौरों के दौरान कारकर्दगी में बेहतरी देखी गई थी। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शिकस्तों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने स्पिन दोस्ताना पिचेज इख्तियार की। स्पिनर नुमान अली और साजिद खान इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ फतवात में अहम किरदार अदा कर रहे थे। ताहम बैटिंग की कमजोरियों की वजह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शिकस्त से दो चार हुई पाकिस्तान टीम बेचारी, और जिससे पाकिस्तान की जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में है उसे निचले तरीन हिस्से में पहुंच गया था। पाकिस्तान को अपने घरेलू मैदानों पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का दिफा करने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरना पड़ेगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ ट्राई नेशन सीरीज एक अहम तैयारी का इवेंट था। बेशक जिस तरह आप लोग अभी हारिस रऊफ के पहले मैच में होने और उनके बाद में ड्रॉप आउट होने के ऊपर बात कर रहे थे, तो इसी तरह बताता चलूं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने इफ्तिताई मैच में शिकस्त खाई, जिसमें ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी और आखिरी 5 ओवर में 84 रन जो बने, उन्होंने पाकिस्तान को एक भारी नुकसान की तरफ धकेल दिया गया था। और न्यूजीलैंड दोनों मैचेस में पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली हराने पर कामयाब रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ रन चेस करते हुए पाकिस्तान की बैटिंग में अज़म की कमी दिखाई दी गई और फखर जमान की निस्फ सेंचुरी ही वाहिद लाइट थी। न्यूजीलैंड के स्पिनर ने गलबा पाया, जबकि पाकिस्तान के स्पिनर पिचेस पर जद्दोजहद करते ही नजर आए। हमें उम्मीद है कि आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में इस तरह की चीजें नहीं हुई। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड 353 रन बनाकर चेस करते हुए शानदार वापसी की, जिसमें मोहम्मद रिजवान की जो सेंचुरी थी और सलमान आगा की सेंचुरी शामिल थी। इसमें सलमान आगा साहब नॉट आउट रहे थे, मेरे ख्याल रिजवान साहब इसमें नॉट आउट रहे थे। आगे अगर पीसीबी के हवाले से बात करता चलूं तो पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी से पहले स्क्वाड मुंतखब करने और हिकमत अमलियों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है। ट्राई नेशन सीरीज जो टीम की पिच के हालात और टीम की जो मजमूई परफॉर्मेंस थी उसमें अगली स्ट्रेटजी बनाने पे बड़ी पीसीबी को हेल्प आउट की है, और इस सीरीज का जो बुनियादी मकसद भी था वो भी यही था। उसके बाद अगर बात की जाए चोट की वजह से जो
साइम अयूब हैं, उनकी गैर मौजूदगी एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान की टीम के लिए, जिसके मुतबादिल खुशदिल शाह साहब जो हैं उनको टीम में ऐड किया गया। और फ़खर ज़मान जो कि एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब्दुल्ला शफीक की जगह इस टीम में है। मतलब अब्दुल्ला साहब एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन किताबी प्लेयर नहीं, मतलब मैंने उनको देखा है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में फ़खर साहब एक बेहतर ऑप्शन थे पाकिस्तान टीम के लिए। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, अगर माजी करीब की हम पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करें तो ये उसका जायज़ा था। आप लोग इसको किस तरह देखते हैं? आप लोग अपना काउंटर इस पे दे सकते हैं। बिल्कुल हसन, जिधर आपने अभी बात की जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज वाला लास्ट मैच था, जी जिसमें पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त हासिल हुई जी है। इसी पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही मतलब जाने माने खिलाड़ी हैं हमारे अहमद शहजाद, बिल्कुल जो हर दफा मेरे ख्याल में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज ही करते। मैंने मतलब उनको कभी नहीं देखा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो या पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो पाकिस्तानी टीम की। ठीक है तो वो इस दफा भी उन्होंने काफी अपना क्रिटिसिज्म, अपनी काफी फ्रस्ट्रेशन शो किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ। उन्होंने तो काफी सवाल उठाए हैं तो आप रिजवान हमारे की कैप्टनसी पे। अच्छा जी हमारे ऑडियंस के साथ अगर तफसीलात आप शेयर करें उनके बारे में। बिल्कुल, उन्होंने बस यही उन्होंने तो पाकिस्तानी टीम के फैसलों को ब्रेनलेस बोल दिए अच्छा कि जी मतलब उनके अहमद फैसले शहजाद बिल्कुल अच्छे नहीं है, ब्रेनलेस हैं। और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान को फैसले लेने नहीं आते। उनकी जो बैटिंग लाइन है उन्होंने बिल्कुल उस पे काफ़ी तनकीद की है कि उन्होंने जो बैटिंग लाइन ऑर्डर सेट किया था उस पे उन्होंने काफ़ी तनकीद की है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, काफ़ी उन्होंने उसमें क्रिटिसाइज़ किया है। तो लेकिन ये है कि जहाँ कुछ जो हमारे पुराने मोहतरम जो हमारे खिलाड़ी हैं अगर वो पाकिस्तान के लिए तनकीद कर रहे हैं, तो वहीं अगर बात आपकी बात अगर मुकम्मल होगी हो तो मैं नहीं, सरफराज तो साहब आपको नहीं लगता कि काफ़ी मतलब ये चलें सीनियर प्लेयर इनको बिल्कुल कंसीडर किया बिल्कुल जाएगा कि काफ़ी सीनियर प्लेयर्स को इस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज़ करें इतना ज़्यादा? मेरे ख्याल में मेरे लिए ज़्यादा सरफराज साहब का जो बयान है वो ज़्यादा मैटर करता है। जो हमारे हमें फातेह इस जो हमारा मेगा इवेंट था 2017 का, उसमें हमें कामयाबी से हमकिनार कराया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। और उनका क्या, जिस तरह जाहिरा ने अभी आपको अहमद साहब का बताया कि सख्त तनकीद से वो पाकिस्तानी टीम को परसीव कर रहे हैं इस टाइम, और वो खुश नहीं है पीसीबी जो हमारी अपर हायरार्की है पीसीबी की उससे भी, और जो टीम में लोग परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर उनसे भी। तो सरफराज जो हमारे साबिक कप्तान भी हैं और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 जो वो घर लेके आए, तो उनका कहना है कि सरफराज अहमद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा टीम पाकिस्तान की वो 2017 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि होम ग्राउंड में खेलने और जो लोकल क्राउड की सपोर्ट होगी ये एक प्लस पॉइंट है। टीम भी बेहतर है, लोकल क्राउड भी है, और उसके साथ साथ कंडीशंस भी आपकी फेवर में हैं। तो सरफराज ने 2017 के टूर्नामेंट के बाद बाबर आजम और फ़खर जमान जैसे अहम खिलाड़ियों की तरक्की को नोट किया। उन्होंने बाबर को पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया और फ़खर के तजर्बे में इजाफे को तस्लीम किया। उन्होंने स्क्वाड की गहराई को उजागर किया और पावर हिटर्स और उभरते हुए सितारों जैसे सऊद शकील, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का भी जिक्र किया। सरफराज ने टीम को मुतवाजन करार दिया और कहा कि टीम अला सतह पर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। सरफराज ने कामयाबी के लिए रफ्तार को बरकरार रखने और तवज्जो मरकूज करने की अहमियत पर जोर दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि आप सेंट्रलाइज होकर सिर्फ ट्रॉफी पे अपना फोकस रखें और परफॉर्म करें। सरफराज ने खुश उम्मीदी जाहिर की कि अगर टीम मुसलसल परफॉर्म करती रहे तो वो ट्रॉफी पाकिस्तान वापस ला सकते हैं। पाकिस्तान के सख्त ग्रुप के बावजूद सरफराज ने पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल के लिए मजबूत दावेदार करार दिया है। ये सरफराज साहब का जो कहना था, और बड़े पुरुमीद नजर आए मुझे तो जो उनके अल्फाज हैं। आपको पुरुमीद रहना चाहिए। अगर आप अपर हायरार्की के किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, आप उनसे मुत्तफिक नहीं है, तो कम से कम आप अपनी वेल विशेज और पॉजिटिव वाइब्स आप अपनी टीम के साथ रख सकते हैं, जिसका माजी में आप खुद भी हिस्सा रह चुके हैं। तो ये अगर दीगर खिलाड़ियों की बात हो ही रही है तो मैं इंडिया के कुछ खिलाड़ी हैं हमारे पास, जाहिरा आपके पास कोई न्यूज़ है तो आप पहले रख सकते नहीं, हैं। आप कंटिन्यू करें। इंडिया के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि दुबई में एक शो में बैठे हैं जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी उनके साथ हैं। तो उनके मुताबिक जो इस इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा होने वाला है, पाक भारत टाकरा, उसमें जो टॉप स्कोरर रहेंगे, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी होंगे, वो कौन होंगे? तो युवराज सिंह साहब के मुताबिक जो टॉप स्कोरर रहेंगे पाक भारत टाकरे में वो होंगे शुभमन गिल साहब। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेने पे जो कामयाब होंगे बॉलर वो होंगे मोहम्मद शामी।
दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान से टॉप रन स्कोरर बाबर आजम साहब होंगे और सबसे ज़्यादा जो विकेट्स हैं उन्होंने अपने दामाद पर भरोसे का इजहार करते हुए शाहीन शाह अफरीदी का नाम दिया है। इंजमामुल हक साहब भी पाकिस्तान से कहते हैं कि टॉप रन स्कोरर बाबर आजम ही रहेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि बाबर साहब आईसीसी के टॉप प्लेटफॉर्म टॉप बैट्समैन है। इस पर हम बाद में बात करते हैं आपके साथ रोमान साहब। आगे चलूँ तो जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो हाई स्कोरर रहेंगे, अपने युवराज की बात को कंट्राडिक्ट करते हुए, कि वो रोहित शर्मा इस पाक भारत टाकरे के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी होंगे वो रहेंगे, और सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले खिलाड़ी होंगे वो उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्पिनर्स की कैटेगरी को उन्होंने उजागर करते हुए। तो ये सीन है। जैसे रोहित तो हमें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसमें हमेशा आउट होता हुआ ही नजर आया है। हाँ ये तो है। क्रिकेट जो हमारे एक्सपर्ट हैं, फैंस हैं, उनका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? कौन टॉप रन स्कोरर रहेगा पाक भारत आप टाकरे के ऊपर? बताएं। पाक भारत टाकरा में पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल से तो बाबर आजम ही टॉप हाई स्कोरर रहेंगे, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो जो मैच पे दे सकते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान है, ऐसा नाम, जो उस मैच में शायद भारत की टीम भी, उनकी भी नज़रें बाबर आजम से ज़्यादा फ़खर जमान पे होंगी कि फ़खर जमान उस तरह परफॉर्म ना कर पाए उनके खिलाफ जिस तरह उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी के ज़रिए परफॉर्म किया था इंडिया के खिलाफ। तो भारत की जो नज़रें हैं वो ज़्यादातर फ़खर जमान पे हैं बाबर आजम से ज़्यादा, पर हम उम्मीद करते हैं कि पर्सनली कि बाबर आजम हाईएस्ट स्कोरर है इस मैच का, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम के ही पीछे पूरी टीम सब वो कर रही है कि बाबर आजम चले तो पूरी टीम चलती है। पाकिस्तान का ये एक अलमिया रहा है, पूरी हिस्ट्री अगर देखी जाए पाकिस्तानी पूरी टीम जो है किसी एक प्लेयर पे इन्हिसार करती है हमेशा से, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, और आजकल जो है वो बाबर आजम पे इन्हिसार कर रही है। हम दुआ करते हैं कि उसकी फॉर्म आए वापस और वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा दानियाल साहब ने, लेकिन मैं इनकी बात से डिसएग्री इसलिए भी करूँगा कि हमें एक प्लेयर पे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहना चाहिए कि एक प्लेयर ही परफॉर्म करेगा तो ही हम जीतेंगे। 11 प्लेयर हैं पूरी टीम में, तो 11 के 11 परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। अब आपकी रही बात बाबर आजम, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में सबसे ज़्यादा रन जो बनाएगा मेरे ख्याल से वो फ़खर जमान होगा, और इम्पैक्ट प्लेयर मेरे ख्याल से वो बॉलर होगा जो कि नसीम शाह हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि बाबर आजम के बगैर हम कुछ भी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बाबर आजम हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी 4 साल से वो नंबर 1 T20 प्लेयर, ODI प्लेयर भी रहे और T20 में भी रहे। लेकिन जैसे कि हसन अली ने कहा था किंग कर लेगा, लेकिन इस बार मुझे जो है उम्मीदें वो नहीं लग रही है किंग से हो पाएगा। किंग जो है वो अब बस किंग से, बाबर आजम से किंग मैं बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल में जिस तरह हसन अली साहब खुद डांस करते हुए एक वीडियो में वायरल हुए हैं इफ्तिताई तकरीब में, तो मेरे ख्याल में वो शायद डांस की बात कर रहे हैं कि बाबर डांस कर लेगा। बाबर बिल्कुल ऐसे ही कर सकता है। नहीं, परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही थी, वो डांस की बात हो रही थी। हाँ नहीं, अब जैसे डांस कि बाबर परफॉर्मेंस। आजम ने आजकल खुद एक इंटरव्यू देते हुए मीडिया को ये कहा है कि आप लोग मुझे किंग ना कहें, तो क्योंकि हम उस उनको पे एक पहले एडिशनल हम उनको प्रेशर किंग कहते आता भी है। नहीं थे पहले उन्हें, वो नहीं, किंग है हम भी नहीं। किंग तो किंग कोई तो कह के लोगों ने उनको किंग तो वो किंग कह के लोगों ने उस बेचारे उनकी पे प्रेशर परफॉर्मेंस डाल दिया, उनकी उस वजह से उनकी उनकी काफी परफॉर्मेंस जो है वो उनकी पिछली परफॉर्मेंस लैग हुई है। ऐसी थी कि पूरी दुनिया उन्हें किंग कहने में मजबूर थी कि उन्होंने जिस तरह दुनिया में ओडीआई क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, और हाल में उन्होंने अपने 6000 रन मुकम्मल किए हैं जो तेज तरीन इक्वलेंट है हाशिम साउथ आमला। अफ्रीका के हाशिम आमला के। ऐसा ही। तो ये उसकी परफॉर्मेंस सामने कहती है कि उसे किंग कहा जाए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वो दोबारा से परफॉर्म करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। पाकिस्तान के पास इससे बड़ा बैट्समैन शायद ही इतना जिसने दुनिया में नाम रोशन किया नहीं आया कोई कोई। शक नहीं है, कोई नहीं। हम इसका अब इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं ना कि पाकिस्तान टीम को उस बंदे ने कहां से कहां पहुंचाया है। हम आईसीसी कहाँ से कहाँ पहुंचाया है आईसीसी की जो बताएं। रैंकिंग है, आई एम नॉट सपोर्टिंग बाबर, मेरी दुआ है कि जी जी। जो हमारे तमाम खिलाड़ी हैं हर खिलाड़ी एक से बढ़ के बेहतर परफॉर्म करे, लेकिन बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को
एक बेहतर मकाम पे पहुंचा अच्छा, है। आप अगर आईसीसी पॉइंट टेबल की अगर आप बात करें, हाँ जी, अगर ऐसे ओवरऑल दुनिया में आप पाकिस्तान की परसेप्शन की बात करें, बेहतरीन खिलाड़ी जब भी देखें बैट्समैन की बात होती है तो इंडिया से हमेशा बेहतरीन बैट्समैन आ रहा होता है, हाँ आप जी, देखते हैं। ऐसे ही। तो पाकिस्तान से कोई ऐसा है तो अच्छा तो लगा, लेकिन बात वही है कि वो टीम को साथ लेके चलने में अक्सर नाकाम हो जाता है। नाकाम हो जैसा कि जाते यही हैं। रहा, क्योंकि देखें काफ़ी कितने कोई पिछले वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम, बाकी सीरीज़ में जैसे लोग कहते हैं कि जिम्बाब्वे या उनके खिलाफ रन्स करते हैं, उनके खिलाफ सारी सारी टीमें रन्स करती हैं। जैसे अब बाबर आजम मेन जब इवेंट्स आते हैं जैसे वर्ल्ड कप हो गया, उनमें बाबर आजम से जो है वो रन्स नहीं हो पा रहे कंसिस्टेंट है। जैसे कि आप एशिया कप हो गया, इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया, अभी पिछले साल यूएसए में हुआ T20 वर्ल्ड कप, उसमें बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया। तो ये वजह से बाबर आजम जो है काफ़ी उस वजह से जो है वो लैग कर जाते हैं। इस वजह से हम उनको किंग कहना तो प्रेशर नामुनासिब ज्यादा होगा, हो गया उन पे। प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब जैसे लोग उनको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, तो मेरा एक तो सवाल मेरा है जी जी ना, आप बात मेरे बोलिए। ख्याल से विराट कोहली और बाबर आजम कोई कंपैरिजन है ही नहीं। विराट कोहली को आप देखें, वो उसने अपनी इंडिया की टीम को कितने बहुत ज़्यादा विनिंग हंड्रेड्स के विनिंग उसमें अपने मैचेस जितवाए हैं। अब उनकी उन्होंने 50 उनकी 100 हो गई, जो कि सचिन तेंदुलकर के इक्वलेंट उन्होंने रिकॉर्ड बल्कि तोड़ा है कि उनके इक्वल हो गए 50 हंड्रेड्स इक्वलेंट है। इक्वलेंट है। रही बात कि विराट कोहली भी बीच में आया था पैच 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखे कवर किया। जैसे पाकिस्तान इंडिया का मेलबर्न वाला मैच, वो कैसे सिंगल हैंडेडली मैच ले गए थे, 30 पे 4 आउट थे, हम बड़े खुश थे, हम घर पे बैठे, हमने कहा अब तो जीत गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही हुआ कि एंड में आखिरी ओवर तक बात चली गई और फिर कोहली डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, यही हुआ। फिर हम सारे बैठे हुए एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एक ऐसा मैच बता दें कि बाबर आजम ने हमें इस तरह कोई जितवाया हो, आप जो उसे किंग कह रहे हैं इतना। अभी जो होने वाला है वर्ल्ड कप होने वाला है, वो मैच बता दें। आप तो पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है न्यूजीलैंड। ना, आप तो कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान की कारकर्दगी, बाबर की कारकर्दगी के ऊपर। बाबर की कारकर्दगी, बाबर ने दुनिया को दिखाया कि उसने परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप कौन से 2000 वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी है बता दें। 2019 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 110 नॉट आउट। बाबर की वो विनिंग उसमें ही सेंचुरी थी। बस वही उसी आप लेके उसको अगले 10 साल मेरे तक आप रगड़ते रहेंगे मेरे कि ख्याल बाबर से आजम 2019 में सेंचुरी मारी थी तो वो किंग है। शो का वक्त नहीं, जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और जायरा के पास अभी कुछ खबरें भी हैं हमारे नहीं, मेरे ऑडियंस को पास तो देने। यही बाबर से रिलेटेड ही है कि बाबर ठीक है, कि मतलब किस तो तरह बाकी स्टार प्लेयर्स भी बाबर को सपोर्ट करते हैं हर दफा ही, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बाबर के बारे में कह रहा होता है कि लाइक उनसे काफी उम्मीदें लगाई हुई होती हैं हर किसी ने। जिस तरह अभी रिसेंटली AB डिविलियर जो कि एक साउथ अफ्रीकन के एक्स कैप्टन है, बिल्कुल तो उन्होंने भी बाबर के बारे में काफी लाइक उनको सपोर्ट किया है, काफी उनका साथ दिया है, काफी उनको एडवाइसेस दी हैं कि वो किस तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके चलें, किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। तो आई गेस सब भी उनका साथ देते हैं, सब भी उनसे काफी उम्मीदें लगा लेते हैं, तो इसीलिए थोड़े डाउन चले जाते हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा जब मैचेस होंगे, हाँ जी। प्रेशर होगा। अगर बाबर साहब सिर्फ किंग एक लफ्ज का प्रेशर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मेरा अपने ऑडियंस से सवाल है कि वो क्रिकेट के अंदर हजारों के मजमे के आगे गेम का प्रेशर किस तरह बर्दाश्त करेंगे। ये बिल्कुल। पॉइंट आपने रखा ना कि वो एक किंग लफ्ज से प्रेशर ले बिल्कुल, जाते AB हैं। डिविलियर ने भी उनको ये कहा कि आप स्कोर बनाने पे अपनी तवज्जो दें, बाकी किसी जी, चीज पे तवज्जो सरफराज ना का दें। भी यही कहना है, बिल्कुल। अगर सरफराज की जिस तरह बात हम अभी कर रहे थे, तो नाजरीन पाकिस्तान के से हट के भी थोड़ी बात करते हैं। जो BCCI है उसने बहुत ही, जिस तरह आप पहले बता चुके हैं आप लोगों को, कि पाकिस्तान आने से मना फरमाया, लेकिन दुबई मुतहदा अरब इमारात पर अगर वो आमादा हुए हैं तो बड़े सख्त जो कवायद ज़वाबित हैं, जो SOPs हैं, वो BCCI की तरफ से देखने में आए हैं। कुछ आपके सामने रखते हैं कि उसमें यह है कि तमाम खिलाड़ियों को, जो भारत के खिलाड़ी होंगे, मैचेस और प्रैक्टिस सेशंस के लिए टीम बस में सफ़र करना होगा, ताकि नज़्म ज़ब्त और टीम की आमांगी बरकरार रहे। प्रैक्टिस सेशंस की बात की जाए तो खिलाड़ियों को पूरे सेशन के दौरान मौजूद रहना होगा और इज्तिमाई तौर पर आने जाने का इत्माम किया जाएगा। मतलब किसी को अकेले भी वेन्यू से आने या जाने की इजाज़त नहीं होगी। कमर्शियल शूट्स जो हैं सीरीज़ के दौरान, ज़ाती शूट्स या इश्तिहारात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी गई खिलाड़ियों को, ताकि जो उनकी तवज्जो है वो सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी पे BCCI मरकूज कर सके। और अगर बात की जाए जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं टीम वालों की, तो अगर टूर 45 दिनों से ज़्यादा हो तो एक फॉर्मेट के हिसाब से एक दौरा की इजाज़त होगी, जिसकी मुद्दत 2 हफ्ते होगी। ताहम चैंपियन ट्रॉफी के 4 हफ्तों के दौरान ख़ानदान के अफराद की मौजूदगी ममनू है। ये बड़ी बड़े सख्त रूल्स हैं उनके। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तरफ ही नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी वो
जो BCCI है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि भारत इस टूर्नामेंट का फातेह रहे। नाजरीन, मेरे ख्याल में आज के इस डिस्कशन को एंड करते हैं और अपने नाजरीन, कोई भी आपका सवाल हो, कोई आपका वीडियो पैगाम हो, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में इतना बड़ा मेला सजने को जा रहा है, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या जज्बात हैं, आप अपने जज्बात हम तक पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने आपकी बात रखी जाए तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद हसन और ज़ायरा नूर और हमारे जो दोनों क्रिकेट के फैंस हैं, लवर्स हैं, दनियाल साहब और रूहान साहब, हम सबको दीजिए इजाज़त। कल एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।